झांसी एक छोटा सा राज्य, पर वहाँ की रानी मणिकर्णिका, जिसे बाद में लक्ष्मीबाई कहा गया, बचपन से ही अलग थी। उनका जन्म 1828 में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, धनुष सब सीख लिया। मोहल्ले के बच्चे खेलों के ये तलवार चलाए कि इतनी अलग डिपार्टमेंट। फिर उनकी शादी गंगाधर राव से 1842 में हुई। वो झांसी की रानी बन गई। राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तकदीर ने एक बड़ा झटका दिया। गंगाधर राव को देहांत 1853 में हो गया, और जहां तक रानी की उत्तराधिकारी थी, उन्होंने एक बालक को गोद लिया, पर ब्रिटिश ने कह दिया, गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता। यहाँ से कहानी की असली दर्द शुरू हुआ। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउस ने एक रूल बनाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस रूल के हिसाब से जिसका असली बेटा नहीं होगा, उसका राज्य ब्रिटिश ले लेंगे। झांसी पर यह रूल लगा दिया। 1854 में एक लेटर आया, एक नोटिस चिपका और लिख दिया, झांसी ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनेगा। रानी ने नोटिस पढ़कर सीधा जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस एक लाइन ने ब्रिटिश को पूरा सिस्टम हिला दिया। ब्रिटिश में क्रांति का महामाहौल। 1857 में पूरा हिंदुस्तान में ये विरोध फैल गया। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, सब जगह सिपाही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। झांसी भी इस क्रांति के सेंटर बन गया। रानी ने अपने सेना ऑर्गेनाइज की, ट्रेनिंग करवाई, फोर्ट का स्ट्रांग बनाया और एक स्पेशल वुमेन फोर्स रेडी की। रानी का कहना था, झांसी को कोई नहीं छू सकता। ब्रिटिश का अटैक ऑन झांसी 1858 में ब्रिटिश ने रानी को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने एक डेंजरस कमांडर भेजा, सर हगरोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, द रानी ऑफ झांसी इज द मोस्ट डेंजरस लीडर ऑफ हिंदुस्तान। फोर्ट के बाहर अंग्रेजों की हैवी टोपन लगा दी। बॉम्बार्डमेंट इतनी भयानक थी कि झांसी का दीवार दर दर टूट रही थी। अंदर रानी फोर्ट लाइन पर खड़ी थी, एक एक सैनिक को मोटिवेट करती। झांसी की एक इंच भी उन्हें नहीं देना। फोर्ट गिरने लगा, पर रानी नहीं। दिन रात के अटैक से फोर्ट का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अंग्रेज अंदर घुस सकते थे। सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। रानी ने काउंसिल बुलाई और कहा, जिंदा बचकर निकलेंगे तभी लड़ाई जारी रहेगी। रात का वक्त था। रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, तलवार हाथ में ले ली, घोड़े बदल पर चढ़ी और फोर्ट की दीवार से एक डर्निंग जंप लगाया। ये सीन उस वक्त के लिए लिटरली अनबिलीवेबल था। रात के अंधेरे में रानी झांसी से बाहर निकल गई, यह स्पेक लेजेंड बन गया। रानी का कल्पी पहुंचना 1858 में रानी कल्पी पहुंची और वहां टाटा टॉप मिली। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बनाया। कल्पी में भी ब्रिटिश अटैक हुआ। फायर पावर उनका ज्यादा था, इसलिए कल्पी भी गिर गई, पर रानी ने हार नहीं मानी। हर हार के बाद वो और स्ट्रांग होकर नेक्स्ट प्लान बनाती थी। ग्वालियर, रानी की सबसे बड़ी जीत 1858 में। कल्पी से निकलकर रानी ग्वालियर पहुंची। वहां के सैनिकों ने उसे सैल्यूट किया, हमारे लिए रानी ही लीडर है। रानी ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा जमा दिया। ब्रिटिश हैरान थे, ये औरत रुकी नहीं रही। हगरोज ने ग्वालियर को वापस लेने के लिए फुल फोर्स भेजी। आखिरी लड़ाई कोटी सी सराई 18 जून 1858 में। ये वो पल था जहां रानी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। सुबह का बैटलफील्ड, धूल, गोली की आवाज, तलवारों का चमक, घोड़ों का धड़कना, हर तरफ सिर्फ जंग का धंका। रानी ने घोड़ा सीधा फोर्ट लाइन में दौड़ा दिया, एक ऑफिसर को तलवार से गिरा दिया, दूसरों को रोका, तीसरे को नीचे पटका। ब्रिटिश लिटरली शॉक में चले गए, पर बीच में पीछे से एक गोली आई, रानी को लग गई। जख्मी होने के बावजूद वो लड़ती रही, पर धीरे धीरे उनकी सांसें कम होने लगी। वो एक पेड़ के नीचे अपनी सैनिकों को देखा और बस इतना कहा, मेरी मिट्टी को याद रखना, मैं हार कर नहीं जा रही। और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई 1858 में।